कार्यों से जुड़े हुए सभी संबंधित साथियों, इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित RS वर्मा जी, रिटायर्ड IAS, आदरणीय जो मुंबई से चलकर के हमारे बीच में स्पेशल आए हैं, आदरणीय राजेश प्रजापति जी, हमारा समाज का गौरव, जिन्होंने पूरे देश के अंदर, बल्कि अब तो इनका विदेशों तक इनका बहुत बड़ा नाम है, जो अलग अलग मूर्तियां बना करके, चाहे वो देवी देवताओं की हो चाहे महापुरुषों की हो, बहुत ही शानदार अपने काम को टॉप लेवल पर ले जाने वाले आदरणीय नीलेश कुमार जी, आदरणीय गुरुदेव राय जी, पूर्व चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड आदरणीय राकेश जी दिल्ली से बीच में आए हैं, आदरणीय अशोक वर्मा जी, पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार, और मैं किसका नाम लूं, NC राठौर जी के बाद में मेरे साथ साहब कहा जाता है, सारे को ये सब को उसमें सबके नाम रखा गया है। हमारे रमेश जी बैठे हैं, संदीप जी बैठे हैं, लाल बहादुर केक जी हैं, और सारे हैं बिजनेसमैन, हमारे रमन जी भी बैठे हुए हैं, शौकत साहब बैठे हुए हैं, सभी सम्मानित साथियों, मैं विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा आज के आयोजक आदरणीय डॉक्टर सुनील जी और इसके प्रधान दलवीर जी और आपकी पूरी टीम को, कि समय समय के ऊपर आप इस तरीके की अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों की, चाहे कभी डॉक्टर साहिबानों की, कभी बिजनेस से बिजनेस समिट कराने, कई बार पॉलिटिकल समिट कराने का काम किया, यानी अलग अलग जो समाज के हमारे वर्ग है उनके इस तरीके की समिट करा करके निश्चित रूप से हमें जहां एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है, और इस तरीके से जो हमारे अपने लोग हैं जो देश भर के अंदर जो अलग अलग कार्यों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जानकारी तो मिलती है, इससे काम को भी बढ़ावा मिलता है, और विशेष तौर से हम जिस वर्ग से आते हैं, हमारे अंदर बहुत कम, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो बिजनेसमैन भी बहुत कम है, ऑफिसर्स भी बहुत कम है, और ज्यादातर लोग मेहनतकश लोग हैं, अपना मेहनत करते हैं, चाहे खेतीबाड़ी का काम करते हैं, चाहे सिलाई का काम करते हैं, चाहे घड़े बनाने का काम करते हैं, और दूसरे प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं। और मुझे खुशी है इस बात की आज, क्योंकि मुझे देश भर में जगह जगह जाना होता है। अभी कुछ सालों के अंदर हमारे समाज के अंदर भी काफी जागृति आई है, और लोग बिजनेस के अंदर भी, चाहे दुकानदारी का है, चाहे किसी का छोटा बिजनेस है, किसी का बड़ा बिजनेस है, उसके अंदर आए हैं, और आज तो इस तरीके की जो समिट होती है, इससे एक दूसरे को बहुत मोटिवेशन भी मिलती है, जो हमारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको। नहीं तो मैं जहां तक समझता हूं कि आगे आने के लिए किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर जाए, चाहे बिजनेस है, चाहे दुकानदारी है, चाहे राजनीति है, और चाहे समाज के अंदर रहता है, मानसिक
ताकत बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से उसको ताकतवर होना चाहिए। अगर मोराल हाई होगा तो हम किसी भी क्षेत्र के अंदर हम कामयाब हो जाएंगे। और इस तरीके की जब समिट बुलाते हैं और जब हमें पता चलता है कि हमारे बीच में हमारे अपने लोग जो है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है, बहुत बड़े बड़े जिस तरीके से राकेश जी आए हैं, अभी दिल्ली से लेकर के आए हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनी भी बहुत बड़ी बड़ी है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं। मुझे वहां भी जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, तो हमें एक मोटिवेशन जो मिलती है इस तरीके से, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे कार्य है। विशेष तौर से मैं आप सबको, आदरणीय दिग्विजय जी को और सुनील जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अलग अलग देश भर के अलग अलग जगह से इस तरीके से समिट यहाँ बुला करके एक दूसरे से रूबरू होने का मौका दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और पिछले कुछ सालों से इस तरीके की समिट हो रही है, जहां तक कई जगह मुझे जाने का मौका मिला है। एक बात मैं कहना चाहूंगा जरूर, जो आप लोग इस तरीके की समिट से कर भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, जहां इस तरीके की समिट से हमें एक दूसरे का आगे बढ़ाने का भी, क्योंकि बिजनेस एक दूसरे का मिलता जुलता होता है, तो अगर वो करते हैं तो उससे बढ़ावा मिलता है। खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी जो भी है देश भर के अंदर, वो अपने कम्युनिटी को ज्यादा बढ़ाने का प्रयास हमेशा करती है, उस पर ट्रस्ट करती है। और विशेष रूप से क्योंकि हमारी कम्युनिटी, जैसे पहले कहा कि कम लोग बिजनेस के अंदर हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे लोग मेहनतकश है, ईमानदार है। और जब हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे के माध्यम से हम काम को भी जहां बढ़ावा देने का काम नहीं करेंगे, वहीं जहां से हम उठ करके आए, हमारे उस सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जो अपनी पहचान है, हमारा जो समाज है वो जातिगत समाज है, अलग अलग कास्टों में बटा हुआ समाज है। और आज हमारे जो समाज की जो स्थिति है, उससे जब आपके नाम के साथ पता जब लगता है कि इस कम्युनिटी से है, उसी आधार पे कहीं कहीं आकलन भी किया जाता है उसका। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, जो हम परमपिता परमात्मा की कृपा से, अपनी मेहनत से जो उठ करके आगे आए हैं, ऊपर आए हैं, हमारी समाज के लिए भी जो जिम्मेदारी है, उसके लिए भी हमें जरूर चिंतन रखना चाहिए साथ साथ। अगर हम अपने काम के साथ साथ, जिस तरीके से भी बताया कि बहुत सी हमारे चैरिटेबल इस तरीके की संस्थाएं बनी हुई है, चाहे वो लाइब्रेरी बना करके, चाहे बच्चों को निःशुल्क, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको कंपटीशन की कोचिंग दिला करके और उनको आगे लाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमें परमात्मा ने, हमारी मेहनत ने हमें संपन्न बनाया है। तो जो पीछे रह गए हैं उनके लिए भी हमें चिंता करनी चाहिए। जितनी जिसकी श्रद्धा हो, जिस तरीके से भी हो, इकट्ठे होकर के, मिलकर के जहां जहां भी अपने अपने एरिया के अंदर रहते हैं, तो हमारे जो पीछे जो कम्युनिटी है उसको भी आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके की जब समिट होती है तो सारी बातों पे चिंतन मनन होता है, बिजनेस पे भी, अलग अलग बिजनेस पे भी, इस तरीके की जो चैरिटेबल जो कार्य है उसके ऊपर भी स्वाभाविक है, जब हम सब बैठ करके बातचीत करेंगे तो तमाम चीजों पे जो है वो चर्चा होती है। और निश्चित रूप से हम जब हमारी एक दूसरे की जानकारी मिलती है, जब एक दूसरे की उस बिजनेस से रिलेटेड कहीं कोई डील भी करनी होती है, तो वो डील अगर हमारे अपने लोगों से की जाती है तो उसका लाभ भी मिलता है और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का मौका भी जो है मिलता है। और जिस तरीके से अभी बड़े विस्तार से
आदरणीय राकेश जी ने भी, आदरणीय नीलेश जी ने भी सारी बातें रखने का काम किया। और सरकार की तरफ से आज खासकर जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो लघु उद्योगों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है वो वर्मा जी ने आपको विस्तार से बताने का काम किया। हमारे जो खासकर जो स्टेट के लोग हैं, जो वर्मा जी ने बात बताई, उसका लाभ उठा सकते हैं। कहीं कोई हेल्प की जरूरत हो सरकार के अंदर और इस काम के अंदर, तो हमारे ऑफिसर्स भी हैं और मैं भी आपके बीच में हूँ। कभी भी आकर के किसी टाइप की हेल्प के लिए अगर आप कहेंगे तो मुझे खुशी होगी इस बात की। हमारे अपने जो बच्चे हैं उन्हें उसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं, उसका लाभ हमें जो है उठाना चाहिए। और निश्चित रूप से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है, जो युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, रोजगार देने वाले बने, तो स्वाभाविक है कि हम इस जो उद्योग के जरिए जो हमें छोटे से शुरुआत करके भी हम आगे बढ़ा जा सकता है। और जो हमारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी इस तरीके की सीमेंट में जो छोटे हैं उनको भी जहां उनको प्रेरणा मिलती है उनको गाइडेंस भी देने का काम जो है करते हैं। और कार्य तो मैं जहां तक समझता हूँ कोई बिजनेसमैन तो नहीं है, लेकिन बिजनेस वही हमें कार्य में समझता हूँ करना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो। और अपने कार्य से जो भी काम हम करते हैं किसी भी टाइप का, उस काम से हमें प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। यूं नहीं यार ये कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो फिर मैं समझता हूँ कि उसके अंदर वो आगे बढ़ने के स्कोप बहुत कम रहते हैं। जहाँ जिस फील्ड के अंदर लग रहे हैं या जिस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं उसको पूरे मन से, पूरे ध्यान लगा करके हम करेंगे, पूरे मन से करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और मैं समझता हूं कि उसी तरीके से जिस तरीके से भी बताया कि प्रजापति जी ने बताया कि मेरे नाम के आगे प्रजापति जो मैंने जो बिजनेस है उसके आगे लगाया तो बिजनेस और बढ़ता है। निश्चित रूप से जब कम्युनिटी वाइज और जब हमारा समाज बटा हुआ है हमें भी अपने आप पे प्राउड करना चाहिए। इस तरह से ये नहीं भी कोई कहा कि अपने आप को इस बात को प्राउड फील करना चाहिए कि मैंने इस कम्युनिटी में जन्म लिया है, मैं प्रजापति हूँ। अगर जिस दिन हम ये अपने आप को प्राउड फील करने शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको जो दूसरे लोग हैं वो बहुत ज्यादा सम्मान देंगे। क्योंकि अगर हम अपना ही सम्मान खुद ही नहीं करेंगे, अपने कम्युनिटी का सम्मान खुद ही नहीं करना चाहते, उसको छुपाना चाहेंगे, तो फिर स्वाभाविक है कि दूसरे की मुश्किल करेंगे। बात तो हमें होना चाहिए कि हाँ हम इस कम्युनिटी से हैं, हम इस आगे बढ़ रहे हैं। कम्युनिटी का मतलब ये नहीं कि बिजनेस है तो बिजनेस सबके साथ डील करना है, पूरे समाज के साथ, तो ये कोई कम्युनिटी से नहीं, लेकिन जहाँ पे हम पैदा हुए हैं जिसमें कम्युनिटी में है उसमें भी हमें प्राउड फील होना चाहिए। और उसको कोई छुपा के नहीं बल्कि बता करके हमें आगे हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। मैं क्योंकि विशेष तौर से जितने भी बाहर से जो लोग आए हैं, चाहे दिल्ली से, चाहे मुंबई से, चाहे लखनऊ से, चाहे और दूसरी जगह से, मैं चीफ गेस्ट नहीं बल्कि हिसार में आप लोग आए हैं, मेरे अपने क्षेत्र के अंदर आप लोग आए हैं, एक होस्ट होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे पहले भी आ सकता था, मैं आना चाहिए था, बड़े मैं क्योंकि कह रहा था डॉक्टर सुनील जी को उनका अपने आज दिया प्रोग्राम को हमारे आज मेयर के चुनाव है, वोटिंग हो रही है। मैं अम्बाड़ा का प्रभारी भी हूँ और भी कई जगह पे देखना होता है। झांझा में जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से लगाई जाती है तो वो चुनाव शुरू करवा करके उसके बाद में फिर मैंने कहा चलो बात से सारे लोग आए हैं तो मैंने कहा था कि कोशिश करूंगा, मैं इसलिए मैं आया हूँ आपके बीच में। और जो भी वहाँ से फोन के माध्यम से जुड़ करके वो संभालने का काम किया, मैं विशेष तौर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा।
और आपसे यही कहूँगा कि इस तरीके की समिट, इस तरीके के जो है वो होते रहने चाहिए, जिससे हम एक दूसरे से जुड़ाव भी होता है, एक दूसरे से लगाव भी होता है, एक दूसरे के बारे में पता भी चलता है, और बिजनेस का भी कहीं कहीं इससे और बढ़ावा मिलता है। जब हम एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे के अनुभव साझा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी कहीं कहीं प्रेरणा इस तरीके के समिट से जो है वो मिलती है। और मैं आज कोई ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि लेट आया था और मुझे जाना भी जल्दी है, आज की व्यवस्था में बता देती सुनील जी को, मेरी ज़्यादा व्यवस्थाएं आज की है 10 तारीख की, तो चुनाव के कारण एक और कुछ प्रोग्राम इस टाइप के रखे हुए थे पहले से, जो पहले काफ़ी दिन पहले से फिक्स थे। उस वजह से मैं एक बार पुनः आपसे यही गुजारिश, यही विनती करते हुए कि हम अपने फील्ड के अंदर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने जो लोगों को जरूर इसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहते हैं, या जो जिनकी चाहत है कि मैं इस फील्ड के अंदर आगे आना, वो किसी भी फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, तो उस फील्ड के अंदर हमें अपने लोगों को बढ़ावा निश्चित तौर पर जो है वो देना चाहिए। और इस तरीके की जो संगठनों से एक ताकत मिलती है, क्योंकि कोई भी बात होती है, कोई किसी टाइप की भी, चाहे आपने राजनीति की बात कही, कहीं अगर पॉलिटिकल फील्ड के अंदर भी जब हम एक यूनिटी के साथ इकट्ठे होकर के लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी भी एक बहुत ताकत मिलती है। और जो मानसिक और हाई मोरल के साथ, मैं फिर से कहूँगा, हाई मोरल के साथ अगर कोई भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो सफलता उसके अंदर मिलेगी। मैं तो एक बात जरूर कहूँगा कि मेरे जीवन के अंदर उसका मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं जरूर आपको बता सकता हूँ। जो हमारे साथी लोग बैठे हुए उनको पता अच्छी तरीके से, चाहे मुझे चुनाव करने की बात आई तो भी मुझे मेरी पार्टी ने कहा शुरू के अंदर ही जब चुनाव लड़ना था, क्योंकि खासकर जो हमारी कम्युनिटी के कह लीजिए बैकवर्ड वोट बरवाड़ा के अंदर ज्यादा आते हैं, मैं हिसाब की बात करूँ और बाकी उससे की बजाय जब मुझे कहा गया कि चुनाव आपने कहाँ से लड़ना है, बरवाड़ा से, यहाँ से, मैंने कहा जी बरवाड़ा से मैं क्यों लड़ूंगा, मैं तो बरवाड़ा से तो मेरी तो कोई कंस्टिट्यूंसी है नहीं, मेरा तो नड़वा के अंदर है जो मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, क्योंकि वहां से जो चुनाव जो है चौधरी भजनलाल जी जो जिनके सीएम भी रहे हैं यहाँ पे, आप सबको पता है, और बड़ा नाम उनका है, आज भी रहा है उनका हरियाणा के राजनीति के अंदर, और चाहे वो संपत सिंह जी जो गृह मंत्री भी रहे, होम मिनिस्टर रहे, उनके सामने मैंने पहला चुनाव लड़ने का काम किया। मैंने अपनी चॉइस से, मैं आपको ये भी बता दूं कि यूं नहीं कि मुझे कहा गया था कि आप वहां से लड़ने में लगे, मैं यहाँ से नहीं, यहीं से लड़ूंगा। पहला चुनाव बेशक मैं हारा, दूसरा चुनाव मैंने वहां से लड़ा, और चौधरी भजनलाल जी की फैमिली के सामने जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने मेरे सामने चुनाव लड़ा, और संपत सिंह जी जो सिंह पहले गृह मंत्री वो रहे, उन्होंने चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीता वहां से, उनको हरा के। और जब दोबारा चुनाव लड़ने की बात आई तो दोबारा भी वहां से जीता। और जैसे मैंने कहा कि आप किसी भी फील्ड के अंदर है, आप अगर हाई मोरल से जाते हैं, पार्टी ने केवल 2 दिन पहले मेरे एक बात की जिम्मेदारी लगाई इस बार, वैसे तो यहाँ तो सारी पार्टी के लोग बैठे हैं, पार्टी की बात नहीं कर रहा, वैसे ही बात बता रहा हूँ कि सारे ये वाला भी कांग्रेस आ रही है, हमारी पार्टी ने एक उस पर काम किया है सीट के ऊपर, और केवल 2 दिन पहले मुझे केंद्रीय कार्यालय से मेरे पास फोन आया माननीय मनोहर जी का कि आप बरवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा मुझे पहले तो बताया नहीं गया, अचानक ही एकदम से नहीं बोला, आप सर्वे करा लिया, आप लड़ोगे, जीत जाओगे, कोई बात नहीं। केवल 2 दिन पहले मैं बरवाड़ा में गया था, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ बैठे हुए बहुत लोग ऐसे हैं जो यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो बहुत लोगों ने इकट्ठे होकर के वहां मेरी मदद करने का काम भी किया। लेकिन एक भी मेरे मन पे मेरे ख्याल से किसी ने स्थिति नहीं देखी होगी कि एकदम से नहीं आया हूँ, चुनाव में हार हो सकती है, या
क्या रहेगा, इस बात की चिंता नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ हमने चुनाव लड़ा, 27,000 वोटों से वहां से जीता जहां भारतीय जनता पार्टी पहले जीती नहीं। अध्यक्ष ने कहा कि कॉन्फिडेंस के साथ ही जब हमने वहां से चुनाव लड़ा तो वहां से भी हम जीते, जो बड़े बड़े नाम थे उनके सामने। मेरा केवल ये कहना है कि जिस भी फील्ड के अंदर है, कॉन्फिडेंस के साथ, अपने काम से लगाव रखते हुए, प्यार रखते हुए, और उस काम को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इस पे अगर कंसंट्रेट करते हुए अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता जो है वो मिलती है। सारे एक्सपीरियंस वाले आप लोग हैं, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो नए जो बच्चे जुड़ते हैं उन लोगों को आप प्रेरणा देने का काम करें, क्योंकि अपना अपना जो एक्सपीरियंस आप लोगों का है उसकी प्रेरणा आप देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज पूरा आगे रहेगा। समाज आगे अगर जब आता है, समाज अगर आगे बढ़ता है, मजबूत होता है, तो हम कहीं भी बैठे हम भी मजबूत होते हैं। ये बात हमें मान करके चलनी चाहिए। हमारे देश में जहाँ, क्योंकि हमारा जो समाज है वो कास्ट वाइज अलग कास्टों का समाज है, इसलिए जहाँ हमारे जो लोग मजबूत हो गए, चाहे हम जानते ही नहीं किसी को उनको, तो भी हम मजबूत हो गए, ये बात मान करके हमें चलनी चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए हम अपने कार्य को अगर आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता भी मिलेगी और हमें अपना समाज का भी भला कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से सुनील जी को, रणबीर जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जो अलग अलग राज्यों से भी चुन करके आए हैं, तो निश्चित रूप से ये आप लोगों का लगाव है, आप लोगों का प्यार है। मैं आप सबको भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसी तरीके से हमारे जो जो लोग हैं जो अलग अलग फील्ड के अंदर है, जब भी इस तरीके की कोई भी समिट हो तो उसके अंदर और जुड़ करके इसको हम एक मजबूत संगठन भी बनाने का काम करें और अपने आप को मजबूती देंगे। हम मजबूत होंगे तो समाज भी मजबूत होगा, उसको भी हम करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।